नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित के अंतर्गत वर्कशीट नंबर 21 आज हम हल करेंगे। इस वर्कशीट के अंतर्गत हम सीखेंगे अनुपात यानी रेशियो। अनुपात क्या होता है और उसे कैसे हल किया जाता है, यह हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए सीख लेते हैं कुछ नया। यहाँ पर आपको दिया गया है, देखें और समझें, है ना। एक डलिया में 8 संतरे और 6 नींबू रखे हैं, तो नींबू बटे संतरा यानी नींबू कितने हैं 6, तो 6/8, ठीक है ना। अब इसे हमने क्या किया है, अभाज्य गुणनखंडों में विभक्त कर दिया है। 2 × 3 बटे 2 × 2 × 2, है ना। अब ये 2 से 2 कट जाता है, बचता कितना है 3/4। तो नींबू और संतरा का अनुपात, ये जो दो बिंदी हैं, यह अनुपात का साइन है, अनुपात का चिन्ह है ना। तो नींबू अनुपात संतरा बराबर 3:4, यानी जो बटे की लाइन है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा, ठीक है ना। तो नींबू और संतरे का अनुपात हुआ, कितना हुआ 3:4। ऐसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 3:4। अब हम आगे देखते हैं कि त्रिभुज और वृत्त का अनुपात क्या है। त्रिभुज कितने हैं 1 2 3 4 5, है ना, ये हमने 5 लिख दिया। और वृत्त कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो त्रिभुज और वृत्त का अनुपात कितना हो गया 5:6, ठीक है ना। यहां पर हम देखते हैं कि ट्रॉफी कितनी है 1 2 3 4 5 और 6। और बिस्किट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये ट्रॉफी है, सॉरी, और ये क्या है बिस्किट है। तो ट्रॉफी और बिस्किट का अनुपात, यानी ट्रॉफी पहले लिखा हुआ है तो हम ट्रॉफी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, और बिस्किट 1 2 3 4 5 6, है ना। जो पहले लिखा है उसका मान हम पहले लिखेंगे और बाद में लिखा हुआ है उसका मान बाद में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा टॉफी और बिस्किट का अनुपात 7:6, ठीक है। अब आगे देखते हैं बैट और गेंद का अनुपात। बैट कितने हैं 1 2 और 3, है ना, और गेंद 1 2 3 4 5 6, है ना। तो क्या हो जाएगा 3:6, है ना, यानी 3/6 होता है। 3:6 होगा 3/6। अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, 3 × 3 3 दूनी 6, तो ये हो गया अनुपात 1:2, ठीक है ना, ऐसे। तो उसे हम क्या करेंगे, सरलतम अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो चलिए अब हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि अनुपात में तुलना करते हैं, और तुलना करने में हमेशा दोनों राशियों की इकाइयाँ समान होनी चाहिए, है ना। तो तुलना का दूसरा नाम ही अनुपात है। अब ₹5 का 50 पैसे से अनुपात ज्ञात करना है, और ₹5 है। अब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपये में कितने हो जाएंगे, इसलिए क्या करेंगे हम 5 × 100 पैसे, यानी 500 पैसे हो गए हैं, है ना। 5 रुपये में 500 पैसे बटे 50। अब ये शून्य से हमारी क्या है, ये शून्य कैंसिल कर दी, 5 से काटा 5 एकम 5 और शून्य की शून्य, तो क्या हो गया 10/1, यानी अनुपात क्या लाएगा 10:1, ठीक है ना। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक आयत है, इसकी लंबाई कितनी है 5x और चौड़ाई कितनी है 3x। तो लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे 5x/3x, है ना। अब x से x कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है 5/3, यानी 5:3, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 8 किताबों का 20 किताबों से क्या अनुपात है, तो 8/20, है ना। हम देख रहे हैं कि 8 और 20 जो है किससे कट रहा है, यानी 4 से कट रहा है ना। काटने के लिए हम क्या करेंगे
महत्तम समावर्तक यानी HCF निकालते हैं, है ना। तो बड़ी से बड़ी संख्या से हम काटें ताकि दोनों संख्याएं आपस में कट जाए। तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी क्या हो गया 2/5 यानी 2:5। ठीक है ना। अब 200 ग्राम का 5 किलोग्राम से 200 ग्राम है ना। अब नीचे 5 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000। तो 5 किलो में कितने हो जाएंगे, हम 1000 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5000, है ना। ये हमने लिखा 5000। अब लास्ट में जो शून्य है इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 1/25 अर्थात 1:25। ठीक है ना, ये आपका हो गया है अनुपात। चलिए अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 22। ठीक है, चलिए अब इसमें है समानुपात यानी 2 अनुपातों का समानुपात, यानी जब 2 अनुपात बराबर होते हैं तो वे कहलाता है समानुपात। कैसे देखते हैं। देखिए यहां पर आपको दिया गया है सुसन और जोसेफ ने टेबल क्लॉथ बनाया। सुसन ने लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 4 फीट रखी है, ठीक है ना। जोसेफ ने लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर रखी है। अब देखिए यहाँ मीटर और फीट दिया गया है तो ये फीट नहीं होगा क्योंकि अनुपात में हमेशा इकाइयाँ समान होना चाहिए। तो ये मिस प्रिंट हो गया है, तो यहाँ फीट नहीं आएगा, यहाँ मीटर ही आएगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो क्या दोनों के टेबल क्लॉथ समान अनुपात में हैं? तो देखिए सुसन का जो टेबल क्लॉथ है उसका अनुपात क्या है, लंबाई बटे चौड़ाई यानी 6/4, है ना। हमने काटा तो हो गया 3/2, ठीक है ना। अब देखते हैं जोसेफ वाला। तो जोसेफ की जो लंबाई है रखी ने जोसेफ ने वह 3 मीटर है और चौड़ाई 2 है, तो ये भी 3 हो गया है, यानी इसका अनुपात भी 3:2 है और इसका अनुपात भी 3:2 है। तो हम देखा कि दोनों टेबल क्लॉथ जो है वह समान अनुपात में हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। रेशमा ने बर्फी बनाने के लिए 7:2 के अनुपात में 18 किलोग्राम मावा और शक्कर का उपयोग किया। उसने कितनी मात्रा में, है ना, ये मात्रा में शक्कर का उपयोग किया। तो मावा बटे शक्कर, मावा कितना 7:2 यानी 7/2 बराबर। अब मावा कितना है 18 किलोग्राम है, तो हमने मावे की स्थान में क्या लिखा 18, और शक्कर का उपयोग किया है, लेकिन शक्कर का कितना उपयोग हुआ है हमें पता नहीं है, अज्ञात राशि है, इसलिए हमने उसको x मान लिया है। माना कि शक्कर की मात्रा जो है x है ना, मतलब x किलोग्राम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका करेंगे तिर्यक गुणा, यानी 1 से गुणा किया हमने 7 में, क्या हो गया 7x बराबर 18 गुणा 2, है ना। तो 18 दूनी 36, ये 1 से 7 में 7 कौन सी क्रिया कर रहा है, गुणा क्रिया कर रहा है। इसका पक्षांतर करने पर यह भाग की क्रिया करेगा, भागने बटे में, तो x बराबर हो जाएगा 36/7। 36 में हमने 7 का भाग लगाते हैं तो आता है 5.14 किलोग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 है, किसी कंपनी में काम करने वाली महिलाएं और पुरुषों का अनुपात 11:7 है। यदि पुरुषों की संख्या 112 है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम क्या करते हैं कि प्रश्न को कैसे हल करें, थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। ये प्रश्न क्रमांक 2 आपका है, इसका हल ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ आपको दिया गया है महिलाएं और पुरुष का अनुपात, कितना अनुपात दिया गया है 11:7 है। महिलाओं संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो पहले हम मान लेते हैं कि माना कि महिलाओं की संख्या x है। कितनी मान ली हमने, महिलाओं की संख्या x है, ठीक है ना, x है। अब महिला अनुपात क्या हो रहा है, पुरुष हो रहा है, अनुपात मतलब बटे में, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, महिलाएं और पुरुष का अनुपात 11:7 यानी 11/7, ठीक है ना। अब ये आपको दिया गया है। इसके बाद देखते हैं कि यदि पुरुषों संख्या कितनी है 112 है,
तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने ज्ञात किया मतलब जो है माना है कि महिलाओं की संख्या x है, हमने लिखा x बटे है ना कितना 112। अब क्या करेंगे, इसका हम करेंगे तिरछा गुणा यानी तिरक गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 7 का गुणा हमने किया x में, ये हो जाएगा 7x बराबर 11 गुणित 112, ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 गुणा 112 बटे 7, है ना। तो अब 112 जो है 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचे 4, 7 6 42। तो x बराबर 11 गुणित 16। अब 11 का गुणा करते 16 में तो आ जाता है 11 6 66 का 6, 11 और 6 17 यानी 176। अब ये होगी आपकी महिलाओं की संख्या, है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा कि 176 क्या है महिलाएं हैं, ठीक है ना। ये महिलाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। ये संख्या हो गई, है ना। ये हमारा प्रश्न यहाँ पे हो जाता है। अगला तीसरा है 5 पैसे अनुपात 25 पैसे बराबर 20 पैसे अनुपात 1। तो x का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 5 बटे 25 बराबर 20 बटे x, है ना। अब 1 से गुणा किया हमने 5 में, कितना हो जाएगा 5x बराबर 25 गुणा 20, है ना। इसको हम तिरछा गुणा करते हैं यानी तिरक गुणा बोलते हैं। अब x बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणा 20 बटे 5, है ना। यहाँ गुणा क्रिया हो रही है, पक्षांतर करने में हमने भाग की क्रिया हो गई। 5 एकम 5, 5 चौके 20 यानी x बराबर हो जाएगा 25 गुणा 4 यानी 25 चौक 100। तो यहाँ x का मान हो जाएगा 100 पैसे यानी 1 रुपया, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 23, है ना। यहाँ पर भी क्या है समानुपात से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं हैं, है ना। तो देखिए कि यहाँ पर एक शाला में बड़े कमरों और छोटे कमरों का समानुपात दिया है 3:4। यदि छोटे कमरे 20 हैं तो बड़े कमरों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो बड़े कमरे बटे छोटे कमरे, बड़े कमरे कितने हैं 3:4 है और बड़े कमरों संख्या हमें ज्ञात करनी है। x मान लिया हमने, x बटे 20, तिरछा गुणा करने में क्या हो गया 4x बराबर 3 गुणा 20, है ना। x बराबर क्या जाएगा 3 गुणा 20 बटे 4, 4 से 20 को काटते हैं 5, 5 तिया 15 यानी x बराबर 15। कैसे, अब आगे हम जो है प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए डिटेल में हम करेंगे। एक 3 मीटर लंबी लकड़ी की परछाई 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंभे की परछाई 24 मीटर लंबी है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए अब इस प्रश्न को जो है हम इस प्रकार से हल करने का प्रयास करते हैं। पहले प्रश्न को समझते हैं। आपको दिया है लकड़ी की लंबाई और उसकी परछाई का अनुपात, ठीक है ना। तो हमने यह लिखा, ये प्रश्न पहला है, इसका हम हल कर रहे हैं। हम लिखते हैं कि लकड़ी की लंबाई, है ना, लकड़ी की लंबाई बटे लकड़ी की परछाई यानी परछाई की लंबाई, ठीक है ना। ये तो बराबर कितना हो गया, देखिए लकड़ी 3 मीटर लंबी है, ये 3 बटे इसकी परछाई 4 मीटर लंबी है ना। अब ये बराबर है किसके, खंबे की लंबाई ऊंचाई, लंबाई मतलब ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई बटे खंबे की परछाई, है ना, इसके बराबर है, ठीक है ना। इससे कितना हो गया है, अब लंबाई खंबे की लंबाई यानी खंबे की ऊंचाई, तो ये हमें ज्ञात करना है। हमने मान लिया कि x मीटर है, बटे हो गया 24 मीटर। इसे हम हल करेंगे कि 3/4, है ना, क्या करेंगे इसको 3/4 बराबर x बटे 24, ठीक है ना। इसका हम करेंगे तिरक गुणा, 4 का गुणा x में किया, ये हो गया 4x बराबर 3 का गुणा करते हैं 24 में, तो 3 गुणा 24।
अब x बराबर हो जाएगा 3 गुना 24/4, 4 एकम 4, 4 छः 24। x बराबर 3 गुना 6 यानी 6 18 मीटर। ये आपका आ जाएगा खंबे की ऊंचाई, है ना। जो खंबा है उसकी ऊंचाई है 18 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है। 2 लीटर दूध से कितनी मात्रा में चाय बनेगी, है ना। अब देखिए कि यहाँ पर आपको दिया गया है दूध और पानी का अनुपात, है ना, और यहाँ पर 2 लीटर दूध से कितनी मात्रा में चाय बनेगी। तो पहले हम याद करेंगे कि दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1:3 है ना। चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात दिया है 1:3। तो इसके अनुपातिक जो पद हैं, है ना, उसका हम क्या करेंगे, योग कर लेंगे, है ना। अनुपातिक पदों का योग। अब अनुपातिक पदों का योग, ठीक है ना, हो जाएगा 1:3 = 4, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि 2 लीटर दूध से कितनी मात्रा में चाय बनेगी, यानी 2 लीटर दूध तो पानी कितना। तो दूध और पानी का हम क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर हल करते हैं कि दूध और पानी का अनुपात निकालेंगे, है ना। ये अब दूध कितना है, 1:3 यानी 1/3। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि दूध 2 लीटर है और पानी कितना है हमें पता नहीं है, यानी x 3 गुणा करते हैं तो x बराबर 3 का गुणा करेंगे 2 में, तो x बराबर 6 लीटर। अब 6 लीटर जो है क्या हो गया आपका, पानी हो गया, है ना। 6 लीटर पानी हो गया है। तो अब 2 लीटर और 6 लीटर, ये कितना हो जाएगा, ये 8 लीटर, यानी कितना हो जाएगा, 8 लीटर। अब 8 लीटर जो है आपकी क्या हो जाएगी, चाय, है ना। तो इसमें दूध और पानी दोनों मिला हुआ है, तो आंसर आपका आ जाएगा कि 8 लीटर, ठीक है ना। ये आपकी चाय हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है वह कर लेते हैं। एक कार 15 लीटर पेट्रोल में 240 किलोमीटर दूरी तय करती है। 25 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी, है ना। तो इसे भी हम अनुपात समानुपात से हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए कि यहाँ पर आपको दिया गया है 15 लीटर पेट्रोल में दूरी कितनी दी गई है, 240 किलोमीटर, है ना। तो 25 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 प्रकार से हल किया जा सकता है कि पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लें कि पेट्रोल, है ना, और दूरी, फिर पेट्रोल और दूरी, यानी इन दोनों का अनुपात, है ना, इसके बराबर, इस प्रकार से ले सकते हैं। यह आपका प्रश्न हो गया तीसरा, है ना। हम देख रहे हैं कि 15 लीटर जो पेट्रोल है इसके अंतर्गत 240 किलोमीटर दूरी तय करता है। उसके बाद देख रहे हैं कि 25 लीटर पेट्रोल का बोला गया है कितनी दूरी तय करेगा, x किलोमीटर। तो इसमें 4 पद हो गए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो इसको हम क्या करें, या तो लिख लें हम बट्टे में लिख लेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा इस प्रकार से। 25/x हम कर लेते हैं 3 गुणा 15 गुणा x में किया, 15x बराबर 240 का गुणा करते हैं 25 में, तो x बराबर हो जाएगा 240 गुणा 25/15। अब देख रहे हैं कि 15 से कट रहा है ना, 15 कम 15 बचे 9, 15 छक्का 90, यानी x बराबर 16 गुणित 25। अब हम 25 में 16 का गुणा कर दें तो 16 पंजे 80 के 0, हासिल के 8, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी 400 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ये आपका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं
कि धातु के एक 3 मीटर लंबे पाइप का भार 7.6 किलोग्राम है, उसी प्रकार के 7.8 मीटर लंबे पाइप का भार क्या होगा। तो इसे भी हम क्या है अनुपात समानुपात के द्वारा हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हम ले लेंगे कि उसकी जो लंबाई है ना, वह ले ली और भार ले लिया, लंबाई और भार का अनुपात हो गया। चलिए ठीक है ना, ये अनुपात लेते अपन। तो ये जो पाइप है इसकी लंबाई कितनी है 3 मीटर और भार कितना है 7.6 किलोग्राम। इसी प्रकार से आगे हम देख रहे हैं कि पाइप की लंबाई है 7.8 मीटर और भार हमें ज्ञात करना है, माना कि उसका भार x किलोग्राम है। ठीक है ना, इस प्रकार से हम यहाँ कर लेंगे तिरक गुना, x गुना हमने किया 3 में, तो हो जाएगा 3x बराबर 7.6 गुना 7.8 है ना। अब x बराबर 7.6 गुना 7.8 बटे 3, दशमलव बाद में एक अंक है ये शून्य लगा दिया, फिर एक अंक है ये शून्य लगा दिया। अब हो गया 76 गुणित 78 है ना, ये x बराबर 76 गुणित 78 बटे 300। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसे काट देंगे है ना, ये 6 से कट जाता है, 6 से 78 काटते हैं, 6 कम 6 बचे 1 18 हो गए, 6 3 18, 6 पंजे 30 शून्य हो गई है ना। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 आठी 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 38 गुणित 13 बटे 25। ठीक है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब 38 में हम क्या करेंगे 13 का गुणा कर देते हैं है ना, यहाँ पर कर लेते हैं, ये 38 में हमने 13 का गुणा किया है ना। तो अब 13 का ये पढ़ा ही नहीं आता है, हम 3 का गुणा कर सकते हैं, 3 8 24 के 4 हासिल के 2, 9 और 2 11, ये हमने लगाया शून्य, 1 8 8 और 1 तिया 3। ठीक है ना, ये 494 हो गया है। तो 494 बटे 25 किलोग्राम, लेकिन इसे हम क्या करेंगे दशमलव भी लिख सकते हैं, 25 से कम 25 है ना, और 25 90 225। अब घटाया हमने, 14 में से 5 गए 9, 3 में से 2 गए 1 है ना, दशमलव लगाया तो 25 सते 175 बचे 15 और 25 छंगे 150, यानी 19.76 किलोग्राम। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि जो पाइप है उसका भार कितना हो जाएगा 19.76 किलोग्राम। ठीक है ना, ये पाइप का भार आपका आंसर आ जाएगा 19.76 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो हमने सीखा अनुपात और समानुपात क्या होता है और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।